फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और ब्लॉग वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबके प्यार सपोर्ट से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने अभी सुबह नाश्ता बनाने से वीडियो शूट किया है। आज मैं बना रही हूँ चाय और पराठा। मतलब अब ठीक ठाक से जो है वो रूटीन चलेगा। और चूल्हा हमारा रेडी हो गया है। जो इलेक्ट्रिक चूल्हा था ना वो भी तैयार कर लिया है, बस इसकी वायर नहीं थी। चूल्हा हम उस साल का ही यूज़ कर रहे हैं। हम जब उस साल आए थे तो हम रख गए थे इसे ख़रीद के, तो इसकी वायर नहीं थी। वायर का वेट कर रहे थे, आ गई है तो आज बन गया है। तो चाय बना ली है और आटा भी कल आ गया था शाम को। तो चाय पराठा बना रही हूँ। सच में ना, जब से घर से निकले हैं खाने पीने का कोई ठिकाना ही नहीं रहा अच्छे से। और सफ़र में भी ऐसे ही रहा सब कुछ, यहाँ आके भी 2 दिन सब कुछ ऐसे ही रहा, कुछ भी ठीक ठाक नहीं रहा। बच्चे भी टाइम से खा नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। तो आज से कोशिश करूँगी कि सब कुछ ठीक रहे। और अभी लकड़ियाँ भी मैंने सोचा है कि मैं बोल दूँ किसी को कि एक गट्ठा लकड़ी डाल दो, ताकि जब लाइट ना रहे तो मैं लकड़ी पे भी खाना बना लूँ। क्योंकि गैस अभी महंगी भी है गैस, और इतनी जल्दी मिल भी नहीं पाएगी, क्योंकि देखो सब कुछ पैसों से होता है, अभी पैसे नहीं हैं। और फ्रेंड, ये जो चूल्हा है ना, ऐसे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तेज़ी से चलता है, लेकिन लाइट चली जाती है बीच में तो सब बेकार हो जाता है। तो बच्चों को नाश्ता करा दिया है। मैं राजमा लाई थी जम्मू से, तो मैंने सोचा चलो धीरे धीरे यही पकता रहेगा। गैस तो लगनी नहीं है, धुआं भी नहीं होना है, तो पकता रहेगा। लाइट आने जाने की कोई टेंशन नहीं है। बच्चों को खाना पीना दे दिया है। तो मैं आज राजमा और चावल बना रही हूँ। बहुत दिन से मैंने जम्मू में भी नहीं बनाए थे, क्योंकि गैस की बहुत इशू चल रहे थे, आपको पता ही है। तो फिर मैंने सोचा ये राजमा में लगता है बहुत समय, इसमें गैस भी बहुत लगती है, इसलिए मैंने वहाँ भी काफ़ी दिनों से नहीं बनाया था। लेकिन एक चीज़ हो रही है कि लाइट थोड़ी देर में आ रही है जा रही है, तो टाइम से नहीं बन पा रहा है। बाकी चलो, बिना धुआं के और बिना गैस लगे खाना तो इलेक्ट्रिक चूल्हा में बन जाएगा। और हस्बैंड मेरे काफ़ी बीमार हैं 2 दिन से, पन्ना नहीं जा पा रहे हैं। मैंने कहा चले जाओ, तो बोलते हैं पैसे नहीं है, मैं जाऊंगा तो और सामान भी फिर लाना पड़ेगा। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ आकर सबसे पहले वही बीमार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह का नाश्ता वगैरह बन गया है, बच्चों ने भी खा लिया है। लेकिन मैंने सोचा अब दोपहर का भी रख दूँ पकने के लिए। तो अभी तो हीटर बंद हो गया, उसकी वायर जल गई है, तो अब थोड़ी देर बाद ही बनेगा। तो अब बाकी के मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। मैंने नहाया नहीं है, अब मुझे नहाना है। आज संडे है, बाल धुल के नहाऊंगी। सफ़र में बाल भी बहुत गंदे हुए हैं, तो अब नहा लूँगी। कपड़े भी नहीं है आज ज़्यादा, क्योंकि कपड़े मैंने कल धुल लिए थे। तो नाश्ता सबने कर लिया है, अब दोपहर का खाना आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और रात का खाना बनाया था मैंने चूल्हे से। हमने पत्थरों का चूल्हा बना लिया था, मिट्टी इट्टी लगा के। दिन में राशन वगैरह नहीं था, तो दिन में कुछ बना नहीं था। जब शाम को राशन आया तब फिर हमने फटाफट से मिट्टी का चूल्हा बना के पत्थर वत्थर रख के कर लिया तैयार। थोड़ी सी ही लकड़ी थी, बिल्कुल थोड़ी सी। तो ये है कि रात की सब्जी चावल बन पाए थे, लेकिन अभी लकड़ी नहीं है। अब जब लाइट वाला चूल्हा तैयार होगा तभी खाना बनेगा दोपहर का। तो जब तक चंदन के पापा जी से तैयार करेंगे क्या हो गया यार। तो जब तक ये वाला चूल्हा तैयार होगा तब तक मैं नहा लूँगी, और भी जो काम है वो कर लूँगी। तो जिनमें जिस बैग में गर्मियों के कपड़े थे वो बैग भी शाम को आ गया था, तो अभी उसी को खोलूँगी और बच्चों के और अपने कपड़े निकालूँगी। क्योंकि देखो यहाँ गर्मी है और मैं ठंडियों के कपड़े पहनी हूँ। तो वो बैग आ गया है, अभी उसको खोलती हूँ, देखती हूँ क्या क्या है, फिर बच्चे भी नहाएंगे। तो कल की वीडियो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। और अब रोज़ ब्लॉग ऐसे ही आएंगे फ्रेंड, क्योंकि अब मैं गाँव में शिफ्ट हो गई हूँ, तो यहाँ का जो भी होगा वही दिखाऊंगी। तो अब बाकी के काम भी कर लेती हूँ। धूप बहुत तेज़ आ गई है, 7 बजे इतनी तेज़ धूप आ जाती है जैसे कि दोपहर का मौसम है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, दोपहर का टाइम है, ऐसे धूप हो गई है। तो अभी बनाया था चंदन के पापा जी ने हीटर, चाय और पराठा ही बन पाए हैं, वो फिर ख़राब हो गया है। तो अभी वो सुधार रहे हैं, बनाएंगे। तो हीटर की यही प्रॉब्लम होती है। अब देखते हैं अभी क्या होता है, आपको दिखाते हैं। तो देखो बाहर कितनी ज़्यादा धूप है, बच्चे सारे फिर भी खेल रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ के बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं, तो सारे बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे आंगन में नीम का पेड़ है, तो यहाँ छाया रहती है आधे आंगन में, आधे में धूप रहती है। तो अभी बच्चों ने नाश्ता किया है, वही थोड़े से बर्तन है वो मैं अभी धुलूँगी। तो अब बाबू हम ये करते हैं, कपड़े निकाल लेते हैं जब तक। और फ्रेंड, जब लाइट नहीं रहती है तो ये वाला गेट खोल देती हूँ रोड साइड का, तो यहाँ से अच्छी रोशनी आती है, पर एकदम सामने पड़ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा कर इसे बंद रखती हूँ। ही नहीं है वो रखा है, और खाना बनाने का है। इधर पे बर्तन रख दिए हैं, सारे बर्तन इधर रख दिए हैं, ये देखो। और यहीं पे बोर्ड रख दिया है। बल्ब इधर पे लगाया है इसलिए कि एक बल्ब से दोनों कमरों में रोशनी जा सके। तो अब मैं ये जो कपड़े हैं, ये वाला बैग, तो राजवीर अपने सारे सिक्के आज गिन रहा है, क्योंकि रास्ते में हमने इनके बहुत पैसे लिए हैं। जब भी कोई मांगने वाला आता था तो इन्हीं से चेंज पैसे लेके दे देते थे। ये देखो हमारा हीटर सुधर रहा है। जैसे हीटर सुधर जाएगा तो दोपहर के खाने की तैयारी कर लूँगी।
और फ्रेंड ये बैग मैंने ही बनाया था पुरानी चादर का, इसकी वीडियो भी शेयर की थी। और ये हमने अपने आने से पहले ही बैग भेज दिया था। इसमें भरे हुए हैं गर्मियों के कपड़े। देखो इसमें चेन लगाई थी तो कितना काम आया। इसकी जो बद्दी आती है ये रास्ते में ही टूट गई थी, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा कपड़े हैं, इतना ज़्यादा वजन है कि ये बत्तियाँ इसका वजन नहीं ले सकती हैं। लेकिन ये है कि चेन थी तो कपड़े सुरक्षित आ गए। ये पूरी चादर पुरानी थी, खराब थी, लेकिन हमने इसका बैग बना लिया था तो ये काम में आ गई है। लेकिन इसकी बत्तियाँ तो टूट गई थी। बाबू थोड़ी कैच उठाना, वो मुझे देना। और फ्रेंड सच में ये बैग हमारे बहुत काम आया है। इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े भरे रखे हैं, मतलब एक बंदा उठा नहीं सकता है, इतने कपड़े भरे हैं। तो ये बैग भी आ गया है, आज इसे भी खाली करने हैं। पहनने के कपड़े निकाल लूँगी। और लाइट बार बार आ रही है जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो उसकी वायर है जो जल जाती है हीटर की, तो हर बार उसे सुधारना पड़ रहा है, हर बार फिर वायर जोड़नी पड़ रही है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी सही। अभी थोड़ा सब शुरू हो रहा है तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है। तो ये बहुत सारे कपड़े हैं, कुछ इसमें ना ठंडी के भरे हैं। ये स्वेटर मैंने ही बनाए थे बच्चों के। ऐसे तो छोटे पड़ने लगे हैं, लेकिन फिर भी ना मैंने फेंके हैं ना मैंने किसी को दिए हैं, क्योंकि ये मैंने खुद बनाए थे, इसलिए मैं इनको लेके आई हूँ। मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहती हूँ अपने बच्चों की निशानियाँ। और जो भी काम की चीज़ें हैं मैं वही लाई हूँ, फालतू की चीज़ें मैं लेके आई भी नहीं हूँ। एक भी डिब्बा डिबिया नहीं लाई हूँ मैं, ताकि वजन ना बढ़े, कोई ज़्यादा वो ना हो। काम की चीज़ें लाई हूँ। तो इसमें जितने कपड़े हैं सब गर्मी के हैं, जो पहनने हैं वो निकाल रही हूँ, बाकी सब इसी में भर के रख दूँगी। क्योंकि अभी एकदम डस्ट डस्ट है, सब जगह फैलाने का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरफ खाना बनते जा रहा है, जैसे लाइट आ रही है जा रही है, बस ही खाना बनते जा रहा है। बस सुबह का खाना हो गया है तो अब ज़्यादा टेंशन नहीं है, बाकी के काम करूँगी। कपड़े वगैरह धुलने हैं और भी जो है। अब यहाँ तो देखो सब कुछ ऐसे ही काम चल रहे हैं, यहाँ की दिनचर्या ऐसे ही रहेगी। अभी कल भी मैंने लेट नहाया था, आज भी मैंने लेट नहाया है, लेकिन बस 1-2 दिन के अंदर सारा सेटअप सही हो जाएगा। तो सुबह से जैसा मेरा नियम था वैसे ही फॉलो होगा, क्योंकि मेरी आदत है कि सुबह नहाओ धुलो, इसके बाद ही खाना पीना बनाओ खाओ। पर अभी 2 दिन से सब कुछ बिगड़ा है, जब से सफ़र शुरू हुआ है तब से सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करना। जल्दी ही आप सबके कमेंट भी पढ़ा करूँगी। अभी थोड़ा समय कम रहता है इसलिए कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ। तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करो। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इस सब के लिए थैंक यू सो मच। तो हीटर बन चुका है फ्रेंड, दाल पकना शुरू हो गई है, धीरे धीरे होता रहेगा खाने की तैयारी भी। जो कपड़े चाहिए नहीं थे वो वापस बैग में पैक कर दिए हैं, जो चाहिए थे वो निकाल लिए हैं। इन कपड़ों से स्मेल आने लगी है, तो अभी जो पहनने हैं बस वही डालूंगी धुलकर। फ्रेंड लाइट भी चली गई है, ये देखो लाइट चली गई है, हीटर बंद हो गया है। तो अब जब तक मैं नहा धुल के कपड़े धुल के आती हूँ तब तक लाइट आ जाएगी बंद। हाँ हो गई ठीक है। और फ्रेंड यहाँ सब कुछ ठीक है, पानी भी है, अंदर खाना भी बन जाता है, पर नहाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो बाथरूम में बहुत ही ज़्यादा घास जमी थी, कांटे वाले पेड़ जमे थे, तो वो सब तो हमने कल साफ़ कर लिया था। पर अभी भी नहाने के लिए एकदम ओपन है सब साइड। तो अभी मैं यहाँ पर्दा लगा रही हूँ, तो पट्टे का अपना एक बना करके कील गाड़ दिए हैं और पर्दा लगा रही हूँ, तो ताकि नहाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऊपर से भी छत खुला है, बाथरूम भी खुली है और यहाँ से भी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ये दुपट्टे का ही पर्दा लगाऊंगी, बाहर नहाने में अच्छा नहीं लगता। बर्तन कपड़े तो चलो बाहर हो जाते हैं, पर नहाने के लिए बाथरूम ज़रूरी है। तो ये जो बाथरूम बने हैं हमारे सारे, तो हर कमरे के पास बाथरूम बना है, लेकिन ये किराए के पर्पज़ से बने हैं, किराएदारों के हिसाब के। लेकिन अब मैं अभी यहाँ रह रही हूँ तो ये मैं यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने पर्दा वगैरह लगा लिया है। अब बाकी धीरे धीरे सारे काम बनते जाएंगे, धीरे धीरे रहेंगे तो करेंगे, और जब करेंगे तो फिर वो यूज़ लायक भी बन जाएंगे। तो बाथरूम में पर्दा लग गया है। यहाँ के बाथरूमों में ना गेट है ना कुछ है, ये किराए के हिसाब से बने थे, लेकिन अब हम रहेंगे तो सब कुछ करवा लेंगे, जो हम यूज़ करेंगे उसे हम सही बनाएंगे।
तो चंदन के पापा जी को बहुत ठंड लगा के बुखार आ रहा है, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो लेटे हुए हैं। और फ्रेंड ये जो टमाटर हैं ये यहीं पे आसपास पे लगे हैं, छोटे छोटे टमाटर हैं। तो इन टमाटर को क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका बीज तो मेरे पास भी रखा है, बच्चे लाए हैं। और ये यहाँ पे लगा है, मैं आपको कल दिखाऊंगी। यहीं लगे हैं, हमारे कमरों में ही लगे हैं, जो खाली कमरे हैं उसी में लगा रखे हैं किराएदारों ने। तो ये सब्जी रात की रखी है, तो मैंने निकाल के रख ली है। कल चूल्हे पे बनाई थी सब्जी और चावल, वही सब्जी रखी है। अभी राजमा तो रखा है मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हा पे। और बस थोड़े ही कपड़े धुलने थे, तो पानी यहाँ कुएं से निकालना पड़ता है। पहले कुएं में गर्रा लगा था, अब वो टूट गया है, तो ऐसे ही हाथ से खींचना पड़ता है। तो बदली सी है एकदम, धूप जा रही है आ रही है। कपड़े जैसे मैंने धुल लिए तो धूप चली गई, कपड़े सारे मोटे मोटे हैं, तो मैंने बाहर ही डाल दिए हैं, शाम तक सूखते रहें। तो फ्रेंड हमारे गांव में पानी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमारे घर में कुआं है। और कितने लोगों के घर में कुआं है, कितने लोग कुएं से पानी निकालते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। गाँव में कुएं की सुविधा तो होती ही होती है। और हमारे यहाँ बहुत सारे किराएदार रहते हैं, तो मेरे ससुर ने उन्हीं सब की व्यवस्था को देखते हुए ये कुआं बनवाया था, तो इसी से हम सब भी पानी यूज़ कर। तो फ्रेंड लाइट आ रही थी जा रही थी, बार बार हीटर ख़राब हो रहा था, बार बार हम उसे सुधार रहे थे। लेकिन ये अच्छा है कि सुबह का नाश्ता हो गया था, तो अभी टेंशन नहीं थी खाने की। तो मैंने सारे काम कर लिए हैं, राजमा रख दी थी पकने के लिए, तो धीरे धीरे वो भी पक गई है। अब थोड़ी देर और लाइट रहेगी तो चावल भी रेडी हो जाएंगे और तड़का भी लग जाएगा। तो आज मैंने बाल धुल के नहाया है काफ़ी दिनों के बाद। अब धीरे धीरे सेटअप बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। बस सच बता रही हूँ, गर्मी जम्मू से बहुत ज़्यादा है यहाँ। मौसम तो चेंज हो रहा है, बारिश का भी हो रहा, हवा का भी हो रहा, लेकिन जम्मू में अभी भी ठंडी ही थी। आपको पता ही है कि मैं वहाँ ठंडियों के कपड़े पहनती थी और कंबल ओढ़ते थे हम लोग। लेकिन यहाँ का मौसम, ये एमपी साइड जल्दी गर्मी होने लगती है। तो फ्रेंड ये हैं छोटे छोटे टमाटर, और ये आप में से कितने लोगों के घर में लगे हैं या खेत में लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका नाम भी ज़रूर से बताना, कल मैं इसके पौधे भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी मुझे राजमा में लगाना है तड़का, उसी की तैयारी कर रही हूँ। कामों से तो मैं सारे कामों से ही फ्री हो गई हूँ। अभी सिलाई वगैरह मैं कर नहीं रही हूँ, तो जल्दी ही मशीन का सेटअप भी बना लूँगी। अभी खाना बना रही थी, चावल आधे ही पके हैं और लाइट चली गई है। तो अब हवा चल रही है शायद इसलिए लाइट चली गई। अब देखते हैं क्या होता है, लाइट आते ही खाना बनेगा। लकड़ियाँ वगैरह है नहीं है, और गैस का इंतज़ाम अभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गैस एक तो बहुत महंगी भी है, ऊपर से हमारे पास पैसे भी नहीं हैं और लकड़ियाँ भी नहीं हैं। तो हम तो लाइट के भरोसे हैं, और लाइट हर बार चली जाती है। अभी मौसम ख़राब, एकदम आंधी तूफान का मौसम बना है, बहुत तेज़ धूप है, लेकिन एकदम से बदली हो जाती है, धूप चली जाती है। तो मैंने आज बाल धुल के नहाया है, मैं तो नहा धुल के सारे काम करके फुर्सत हो गई हूँ। बस हर बार कुछ ना कुछ बिखर जाता है, फिर सेटअप बनाओ फिर बिखर जाता है। तो जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे खोल लेते हैं तो बिखर जाता है। तो जब लाइट चली जाती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, और अगर वो वाला गेट खोल दो तो फिर अंदर से बाहर तक पूरा खुला रहता है, वो अच्छा नहीं लगता है। एक साइड का गेट खुला रहना ही अच्छा लगता है। तो मैं अंदर साइड का, जिस साइड आंगन है उसी साइड का गेट खोल के रखती हूँ। तो लाइट तो चली गई है, अब मैं जब तक दूसरा काम करूँगी। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप मतलब कहाँ शिफ्ट हो गए हो। तो देखो मेरा गांव जो है वो पन्ना ज़िला में है, एमपी में है। और ये छोटा सा गांव है, एक जंगल में का 15 से 20 किलोमीटर अंदर है जंगल के। लेकिन डायमंड कंपनी है यहाँ, तो सुविधाओं गाड़ियों की सुविधा यहाँ होती है। पर है एकदम गांव ही है, देहात है, ना कोई खेती है, ना कोई दुकान है, ना यहाँ कुछ और है फालतू। मतलब किसी भी तरह की सुविधा नहीं है वैसी जैसी शहर में होती है। तो अगर हमें कुछ भी चाहिए है, दवाई या कुछ भी, तो हमें सीधा पन्ना जाना होता है, और पन्ना यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ वैसे ये बहुत ज़्यादा गांव है, बहुत लोकल एरिया है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है यहाँ। बस डायमंड कंपनी है, तो वहाँ जिनकी नौकरी है, काम है, वो करते हैं। अभी हमारा ऐसा कुछ है नहीं है यहाँ। लाइट रुकेगी तो राजमा भी तड़का लग जाएगा, फिर बच्चे खा लेंगे। तो देखो लाइट आ गई देखो। तो फ्रेंड दोपहर के खाने की तैयारी मैंने सुबह करीब 9-9:30 बजे से की थी, और अभी 4 बज गए हैं। खाना पूरा तैयार नहीं हो पाया है, क्योंकि लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। तो बस यही प्रॉब्लम है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक चूल्हा के भरोसे रहूँगी तो समय से खाना नहीं बन। ये तुम्हारी प्लेट है ना।
तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।